व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा प्राचीन काल में छात्रों को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? प्राचीन काल में छात्रों को। कहां पर दी जाती थी? गुरुकुलों में। विद्यालय नहीं होते थे, गुरुकुलों में। गुरुकुल कहां पर होते थे? आश्रम। आश्रम जो होते थे उन्हें गुरुकुल कहते थे। ये विद्यालय ना होकर गुरुकुल। जैसे कि उनको जनसाधारण और लौकिक, क्या होता था? जनसाधारण और लौकिक होता था जो शिक्षा प्रदान की जाती। इस शिक्षा के स्वरूप में धर्म प्रधान या लेकिन साहित्य जो होता था उसे कहते थे, जिससे आप अतिरिक्त व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक था। कि आप जो धन उपार्जन करेंगे कहां से करेंगे? जब आप व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तब उसके बारे में आपको नॉलेज होगा, तभी तो आप व्यवसायिक शिक्षा के बारे में, जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा के बारे में आपको नॉलेज होगा तभी तो करेंगे। ऐसे ही आपकी थी व्यवहारिक शिक्षा हो गई। इसके बाद थी व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा जो थी आपकी, व्यवहारिक शिक्षा में आपका आता था, प्राचीन काल में व्यवहारिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। अत्यधिक महत्व दिया जाता था। गुरु आश्रम में सेवा करते समय छात्र जीवनोपयोगी जो शिक्षा गुरु ग्रहण कर लेते थे, गुरु से ग्रहण कर लेते थे, छात्रों को आश्रम का हर कार्य अपने हाथों से करना पड़ता था। हर कार्य का मतलब, जैसे जो वहां पर जानवर वगैरह जो रखे जाते थे गुरुकुलों में, उनको चरा कर लाना, और जो गुरुकुलों की जमीन है उनको जोत कर अन्न प्राप्त करना, उसी से तो वो लोग खाने पीने की व्यवस्था करेंगे कि बाहर से आता नहीं। जो स्वेच्छा हो, तो राजा महाराजाओं जैसे जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो स्वेच्छा से जो दान दे आते थे वही वो गुरुकुलों में दे आते थे, उसका भी उपयोग करते थे। और जो आश्रम में जमीन लगी होती थी वो भी क्या होती थी? उसको भी जोत कर जो अन्न उपज में आता था उसका प्रयोग करते थे। जैसे जानवर रखे हुए थे तो जानवर से जो दूध, घी, मक्खन आदि जो मिलता था उसको खाने पीने में उपयोग करते थे। ठीक। फिर इसके बाद आ जाता था विद्यालय का आदर्श वातावरण। विद्यालय का आदर्श वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय का वातावरण सुख और आपके जैसे कि अब जैसे ये विद्यालय है अपना, तो कुछ मार्केट से दूर है, महाविद्यालय है अपना, और वहां जो गुरुकुल हुआ करते थे वो कोलाहल और भीड़ भाड़ इन चीजों से दूर। प्राचीन काल में विद्यालय गुरुकुल प्रायः वर्तमान नगरी कोलाहल एवं भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में स्थित रहते थे। इसे गुरुकुल आश्रम में कहते थे। और इसके जहां छात्रों को चारों ओर पेड़ पौधे, इसीलिए तो कहते थे हमारे गुरुकुल जंगल, तो जंगल नहीं, चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ वातावरण और हरियाली, शुद्ध वायु एवं शांत वातावरण प्राप्त होता था। इनका शरीर स्वस्थ एवं निरोग बना रहता था। वन का हरा भरा वातावरण उनके मन को प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रखता था। समाज में व्याप्त बुराइयों से वे अलग रहते थे। इससे उनका चरित्र निर्मल बना रहता था। फिर जैसे दिनचर्या क्या हो गया? फिर आ गई आपकी दिनचर्या। दिनचर्या हेडिंग। दिनचर्या आपको कितने समय जगना चाहिए, इसको हम दिनचर्या कहते थे। जैसे प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। कैसे प्रदान की जाती थी? लिखित नहीं होती, मौखिक रूप से। मौखिक कि आप उसको डेली जो पढ़ाया जाता था वो मौखिक रूप से, आपको लिखित रूप से नहीं। ठीक।
और छात्रों को प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम कार्य शौच स्नान आदि से निर्वृत्त होना था। इसके पश्चात वह हवन आदि में विभिन्न कार्यों में लगना पड़ता था। इन कार्यों में निर्वृत्त होकर वे अध्ययन कार्य में लग जाते थे और नवीन पाठों की तैयारी करने लगते थे। अब फिर आ जाते हैं हमारे हेडिंग शिक्षा का मौखिक स्वरूप। शिक्षण का मौखिक स्वरूप। मौखिक स्वरूप, उसी में प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी। इन प्राचीन मंत्रों को मौखिक रूप में गुरु से सुनते थे और उन्हें कंठस्थ करते थे। ज्ञान सदियों तक मौखिक रूप से चलता रहता था, लेकिन मौखिक शिक्षा रटंत नहीं थी। जैसे रटने की नहीं, जैसे कोई चीज है आपको बता दी जाए तो उसको रटना, याद करना और मौखिक रूप से याद बना लेना। उनमें समझना एवं मनन करना भी शामिल था। फिर इसके बाद आ जाता था दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था क्या थी? प्राचीन काल में युग में छात्रों को दंडित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्राचीन काल में छात्रों को दंडित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। शारीरिक दंड तो निषिद्ध था, लेकिन दंड के रूप में उपदेश में क्या था? उपवास, समझाना, बुझाना आदि थे। दंड की जरूरत पड़ने पर गुरु छात्र की शुद्धि के लिए उद्योगपूर्वक व्रत करने का दंड देते थे। इस व्रत में छात्र को 3 महीने तक अत्यंत अल्प आहार दिया जाता था। जैसे उपवास का दंड दे दिया तो उसको अल्प आहार, अल्प का मतलब थोड़ा बहुत आहार दिया जाता है। ये नहीं कि फिर पेट भर भोजन नहीं मिलता, अल्प आहार व्यवस्था। ठीक, आत्मशुद्धि करनी होती थी। 2 महीने तक जो जौ का माड़, क्या होता था? जवा, जो अपने एरिया में बोलते हैं जवा, जौ का माड़। 1 महीने तक दूध, 15 दिन तक छेना, 8 दिन तक घी, 6 दिन तक बिना मांगी शिक्षा व 3 दिन तक केवल जल का सेवन करना पड़ता था तथा 1 दिन बिना खाए पिए निराहार रहकर व्यतीत करना पड़ता था। फिर क्या करना पड़ता था? ऐसा खाना मिलता था। 3 महीने तक ये दंड व्यवस्था थी। फिर इसके बाद आ जाता है अपना स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा क्या थी? प्राचीन काल में स्त्री जाति को पुरुष का पूरक माना जाता था। क्या माना जाता था? पूरक। इस काल में पत्नी को अर्धांगिनी के नाम से पुकारा जाता था। पत्नी को क्या कहते थे? अर्धांगिनी। उसे पुरुष के ज्ञान, वेद एवं जीवन क्रियाओं को साझीदार माना गया था। इसलिए इस काल में नारी शिक्षा के पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। प्राचीन काल में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। अधिकांशतः माता पिता या कुल पुरोहित बालिकाओं को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे। कहां पर शिक्षा करते थे? घर पर। अधिकांश ठीक, बालिकाएं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व तक शिक्षा ग्रहण करती थी। लोपामुद्रा, सरस्वती, घोषा, विश्वरा, अपाला आदि शिक्षित महिलाओं के नाम से आज भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया और वेदों की रचनाएं रची।